तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, दुलार। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक महान योद्धा की। आज की कहानी है इब्न उल साबी की। कहा जाता है कि इब्न उल साबी 463 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और उस टाइम पे जब इनका जन्म हुआ, जन्म के समय में ही इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जब 7 साल के हुए तो बाप का साया सर से उठ गया। एक तरह से इन्होंने बचपन में गुलामी की ज़िंदगी जी, और तब जाके एक सरदार के यहाँ इनको गुलाम के रूप में बेचा गया। आगे चल के इस सरदार से इनकी दोस्ती होती है। उस सरदार के लिए, अपने सरदार के लिए इन्होंने तमाम युद्ध लड़े और एक महान योद्धा के रूप में इन्हें याद किया जाता है। तो कहानी तब की है जब इब्न अल-साबी की सेना, मतलब अपने सरदार के साथ, जब इनकी सेना, इनके लड़ाके, बेबीलोन के लड़ाके अफ़गानों के साथ युद्ध लड़ने को जा रहे थे। अब तक ये दौर हो चुका था कि तमाम युद्धों को जीतने के बावजूद इब्न अल-साबी बार-बार अपने दोस्त और सरदार को समझाते कि दुनिया में जो है वो प्रेम और करुणा है, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है। रात का वक्त था, सुबह सेना को कूच करना था। तब इनके सरदार ने इनको यहाँ तक कि कायर तक कह दिया कि शायद तुम युद्ध लड़ना नहीं चाहते, इसलिए इतनी ज्ञान भरी बातें मुझे समझा रहे हो, लेकिन अगर मैं किसी के दम पे लड़ रहा हूँ तो वो तुम हो। तुम ही मेरे सबसे वफादार हो और तुम्हारी ही ताकत पे मुझे पूरा भरोसा है। अब तक मैंने जो भी लड़ाइयाँ जीती हैं वो तुम्हारे ही दम पे जीती हैं। सुबह होती है, अगले दिन युद्ध का आगाज होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद इब्न अल-सादी अपने दोस्त को नहीं मना पाते हैं, लेकिन एक वफादार की भांति वो युद्ध को लड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि अफ़गान की सेना बेबीलोन पे भारी पड़ती है और बेबीलोन के लड़ाकों को युद्ध भूमि को छोड़ करके वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब सेना वापस होती है, उसी टाइम पे इनके सरदार देखते हैं कि इब्न अल-सादी अकेले अपने घोड़े को लेकर के और दुश्मन सेना के बीच में चले जाते हैं। अब पूरी सेना ये सोचती है कि इब्न अल-सादी अब तो मारे गए, और इस वजह से पूरी सेना अपने बेबीलोन की तरफ रवाना होती है। जब रास्ते में एक पहाड़ आता है और जब पहाड़ के पास इनका सरदार बाकी सेना के साथ उस पहाड़ को पार कर रहा होता है, तो देखता है सेना के सामने एक घोड़ा आकर के रुकता है, और घोड़े की हिनहिनाहट को देख करके बाकी सेना ठिठक जाती है। जब ये करीब जाके देखते हैं तो एक योद्धा कोई खून से लथपथ घोड़े पे पड़ा हुआ है, और उसकी दोनों जांघों के बीच में एक आदमी का शव पड़ा हुआ है। जब कुछ करीब और सेना जाती है तो जा करके उस योद्धा के नकाब को हटाती है। जब नकाब को हटाती है तो उसके अंदर सांसें चल रही थीं, और ये और कोई नहीं था, ये इब्न अल-सादी थे। इब्न अल-सादी ने दुश्मन सेना के सरदार को मार करके और अपने घोड़े पर के ले करके और वो आ रहे थे। मतलब एक योद्धा ने अकेले पूरी सेना को हराया था। तो ये युद्ध और इब्न अल-सादी की बहादुरी अलग विषय है, लेकिन उस आखिरी सांस को लेते हुए जो इब्न अल-सादी ने अपने सरदार से जो बातें कही, वो सबसे गंभीर चिंतन का विषय है। जब सरदार उनके पास गया तो इब्न अल-सादी से पूछा कि आखिरी वक्त में आप मुझे कुछ सीख दें, कुछ संदेश दें। इब्न अल-सादी ने यही कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर समझाता रहा कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला। इब्न अल-सादी ने उन्हें बताया कि आज मैंने जीत करके क्या पाया और क्या खोया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने अपने पति को आज खो दिया, मैंने अपने जीवन को मैं हारने जा रहा हूँ। तुम जो कि आज बच्चों की तरह बिलख रहे हो, रो रहे हो अपने दोनों हाथों से मुँह को ढक करके, ये तुम्हारे दोनों हाथ इतने ताकतवर थे जो कि दुश्मन के धड़ से उसका सिर उड़ा सकते थे एक ही बार में, लेकिन आज भी तुम बच्चों की तरह बिलख रहे हो। तो आज मेरी बात ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई युद्ध हुआ है धरती पे, तो युद्ध में कोई नहीं जीतता है। युद्ध में केवल हार ही होती है और दोनों पक्ष हारता है। इब्न अल-सादी कहते हैं कि अगर घरों की भी लड़ाई होती है तो उसमें दोनों इंसान हारते हैं, दोनों आपसी संबंधों को खो देते हैं। तो ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि इब्न अल-सादी का जीवन कैसा रहा। अंततः उन्होंने अपनी वफादारी साबित करी, और अंततः इतनी बड़ी सीख दे करके गए कि इब्न अल-सादी के इसी सीख की वजह से कहते हैं कि उस सरदार की पूरी सेना ने अपने हथियार डाल दिए और भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निश्चय किया। मतलब तमाम लाखों सैनिकों का उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, उनके जीवन को नई दिशा दी। तो कभी-कभी हम ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जो कइयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, और रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। एक दूसरी कहानी, कहा जाता है कि ये कहानी है लाओ त्से की। लाओ त्से कहते हैं कि उन दिनों मैं एक चर्च में काम करता था, साफ-सफाई का। हुआ ऐसा कि रात में एक बूढ़ी महिला आती है और चर्च के पादरी से कहती है कि मुझे रात में इतनी ठंड में रुकने के लिए क्या चर्च में स्थान मिलेगा। पादरी महाशय अपने सिद्धांतों पे थे। वो उस महिला को कहते हैं कि जब तक इसमें चर्च में रुकने का अधिकार उसी को है कि जिसका मतलब दीक्षा हुआ हो, जिसके शरीर को पवित्र करके उसे दीक्षा दी गई हो। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हें रुकने का स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए भगवान हमें क्षमा नहीं करेगा। लाओ त्से कहते हैं कि उनका बस इतना कहना था कि आसमानी एक बिजली गिरती है पूरे चर्च के ऊपर,
और चर्च में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आसपास के लोग जब दौड़ करके जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से लाओ त्से और उस बूढ़ी महिला को वहाँ से बचा करके निकाला जाता है। पादरी महोदय अपनी जान वहाँ से गंवा देते हैं वहाँ पे। और उन दिनों लाओ त्से कहते हैं कि उससे मुझे एक चीज़ बस जीवन में यही सीखने को मिला कि जब जब इंसान धर्म की नई परिभाषा गढ़ने को तत्पर होता है, तब तब भगवान धरती पर आ करके या अपने प्रयासों से उसे धर्म की परिभाषा को अच्छी तरह से समझा जाता है। तो धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानवीयता है, मानव जनमानस का कल्याण है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आप निरंतर खुशहाल रहें, आगे बढ़ते रहें और उन्नति के पथ पे यूं ही चलते रहें। आप सभी का तहे दिल से आभार।